हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर देखा था उसमें काफी डिटेल किया था और उसमें हम लोग हाइड्रोजन की रिएक्शन तक देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में बेटा हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन के अलावा जो COOH का हाइड्रोजन है उसके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जहां पर बात आती है तो मैं आपको बहुत डिटेल से बता दिया था कि कलरलेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, कितने सोल्यूबल हैं, कितने इनसोल्यूबल हैं। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन OH ऑफ COOH ग्रुप। जो RCOOH PHCOOH के सबसे पहले हमें बेटा ध्यान रखनी है OH की वजह से जो रिएक्शन होती है। तो हम कैसे रिएक्शन करेंगे, अलग अलग रिएक्शन आपको देखनी होगी। नंबर 1 RCOOH, ठीक है। इसके बेटा आप कर दीजिए कुछ पार्ट। सबसे पहले पार्ट पर बच्चों रिएक्शन करा दीजिए आप 2Na। तो ये क्या बनेगा RCOON। यहां से क्या चला गया H, ओके। H यहां से निकल गया, क्या बचा हमारे पास हाइड्रोजन गैस। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बेटा हम यही रिएक्शन किससे करा दें NaOH के साथ करा दें तो मुझे बता सकते हो क्या बनेगा RCOONA। ये सॉल्ट बन रहा है, प्लस क्या बन गया इसमें भी वाटर गैस, वाटर यहां से निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बेटा अगर हम तीसरी रिएक्शन इसकी Na2CO3 के साथ करा दें तो भी यहां से क्या निकल जाएगा H निकल जाएगा और क्या बनेगा RCOO और Na प्लस CO2 प्लस H2O। These 3 रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। उस दिन अपन ने देखा था एल्कोहल के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग और मेनी सिंपल जैसे फिनॉल्स होते ना, फिनॉल के कंपेयर में काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्कोहल के कंपेयर में काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग जाए तो फिर इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। चलिए दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन। अभी अपन ने क्या देखा था OH के H से जो रिएक्शन हो रही थी, अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाई COH में देखो किसकी अपन रिएक्शन यहां पर देखते हैं बेटा। यहां पर हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले COH बॉन्ड की वजह से। ये रिएक्शन अभी किसकी थी, ऐसे लिख दूं मैं OH, ये लिखा देखो ब्रैकेट। अब COH बॉन्ड की वजह से रिएक्शन, तो पहली हेडिंग डालिए रिएक्शन फॉर्मेशन बाय एनहाइड्राइड, ठीक है। तो 2RCOOH। बेटा दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, इसको एसिडिक मीडियम में P2O5 में गर्म करा दीजिए। एसिडिक मीडियम हीट करिए, कॉमा है P2O5, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पर CO और R। ये देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां से क्या हो रहा है देखो RCOO, यहां पर दो ग्रुप आ रहे हैं, RCOO आ रहा है और यहां पर RCO आ रहा है। यहां पर गायब क्या होगा अगर हम इसको ऐसे बनाएं RC डबल बॉन्ड O और H, RC डबल बॉन्ड O और H, RC डबल OH हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर अपन ने जोड़ा तो आपको याद रखना क्या, इसका H हटा दो, इसका OH हटा दो, यानी यहां OH गया और यहां H गया। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारे पास ये स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या फॉर्म हो गया बेटा एनहाइड्राइड, ठीक है। दूसरी रिएक्शन रख कर रहा हूं इसको, सेकेंड रिएक्शन देखिए। सेकेंड रिएक्शन बाय एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन or
COOH प्लस C2H5OH कॉन्क H2SO4। अगर हम लोगों ने ये दे दिया तो आपको भी मालूम क्या हो जाएगा, यहां पर यार आप दूसरा ले सकते हो, यहां पर दूसरा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा माइनस H2O और RCOO C2H5 यहां पर बन जाएगा प्लस H2O। मैंने आपको बताया था यहां पर कॉन्क H2SO4 इसलिए लेना है क्योंकि ये जो वाटर बना इसको हटाना है तुरंत, अगर ये हटा नहीं तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन बाई PCl3 एंड PCl5 इनके साथ रिएक्शन विद, चलो भाई PCl और PCl5 के तो हम कैसे लिखते हैं एक साथ, RCOOH ऐसे कर लेते हैं, PCl3 और PCl5। तो PCl3 बच्चों क्या बनाता है बता, तो PCl5 बनाता है POCl3 प्लस HCl। अब आप कहेंगे सर इसमें R कहां गया, तो RCOCl है ना, RCOCl ये बनता है। ठीक है, तो RCOOH से RCOCl बनाते हैं, POCl3 और HCl बनाते हैं। इसके अलावा PCl3 बेटा क्या देता है, RCOCl प्लस H3PO3। ठीक है, ये कंपाउंड देता है फाइनली H3PO3 जो कंपाउंड है ये हमारे पास फास्फोरस एसिड है। तो ये हमारे पास RCOCl बन गया, RCOCl। एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं बेटा, अगर इसके ऊपर SOCl2 की रिएक्शन करूं, SOCl2 तो भी क्या बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। ठीक है, प्लस SO2। तो यहां पर बताइए जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। सो ये तीनों रिएक्शन बेटा यहां से PCl3 की रिएक्शन, PCl5 की रिएक्शन और SOCl2 की रिएक्शन। अब रिएक्शन विद अमोनिया, तो रिएक्शन विद अमोनिया, चलो बच्चों अमोनिया की रिएक्शन कैसे होगी जरा बताओ, RCOOH प्लस NH3। तो बेटा क्या निकल जाता है, RCONH2 बन जाता है, ये H और ये OH और इसका H चला जाएगा। OH की रिएक्शन देख रहे हैं ना, RCONH2 एमाइड प्लस H2O, ये क्या बन गया, एमाइड। क्लियर, ये अमाइड बन गया। सो नोट कर लीजिए फटाफट। अब देख रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाई COOH ग्रुप, जल्दी जल्दी से, समय कम है, कम टाइम के में ही हमें ये कवर करना है। तो रिएक्शन बाई COOH, रिएक्शन बाई COOH। अब हम इस पूरे ग्रुप से बेटा रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिडक्शन। ठीक है, किससे, LiAlH4 के साथ रिडक्शन। मुझे कोई बताएगा क्या बनेगा, RCOOH LiAlH4 RCHO बनता है एल्डिहाइड, और इसके बाद RCH2OH ये बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल्स में LiAlH4। ठीक है, इस रिडक्शन प्रोसेस में हमें थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी मिलाना पड़ता है। सो याद रखना बेटा, अगर हम इसको RCOONA कर दें बच्चों, ठीक है, बताओ मुझे इसके ऊपर अगर हम NaOH की रिएक्शन करें, NaOH और CaO, तो क्या बनेगा बेटा बताइए जरा, ये पूरा ग्रुप जाएगा इससे भी, तो ये बनेगा यहां से ये कंपाउंड अलग हो जाएगा RH एल्किन प्लस Na2CO3। तो ये सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहां से हमें क्या मिल गया, RH यानी एल्केन बेटा यहां पर मिलेंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए, अगली रिएक्शन इन्वॉल्व, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और देख लेते हैं इसकी। ठीक है, हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई हाइड्रोकार्बन पार्ट किसका, RCOOH का, इसके वजह से। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं RCOOH में इसकी वजह से। तो ये अपन को ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर से रफ कर दूं। चलो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एग्जांपल बेटा, यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था जेलेंस्की रिएक्शन, अगर आपको याद हो, एक जेलेंस्की रिएक्शन RCH2COOH किसकी रिएक्शन कराई थी, X2 रेड फास्फोरस Cl2
रेड फास्फोरस, ये हेल-जेलेंस्की रिएक्शन है, नाम नोट कर लो जिसको नाम नहीं आता, हेल वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। और सेकंड स्टेप में आपको याद रखना है वाटर। तो क्या बनता है, मैंने क्या कहा था, इसके जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहां से हाइड्रोजन जाते हैं तो RCHX और COOH, ठीक है। ये हेल वोल्हार्ड लिख लो, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसी का नाम होता है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। डन, हेडिंग डालिए। अगली इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होता है बच्चों, देखते हैं। ये बेंजोइक एसिड पर बेटा काम करेगा, COOH, ये लिया हम लोगों ने, इसका नाम क्या होता है बताइए, बेंजोइक एसिड। इस पर मान के चलो मैंने लगा दिया यहां पर Br, ओके। अब मैंने इसको बनाना है अगर, तो हम कैसे बनाएंगे, COOH ले लीजिए, इसको इसके ऊपर Br2 की रिएक्शन कर दीजिए। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताइए Br2 मेटा पर क्यों आया, जल्दी से आंसर दो, मेटा पर क्यों आया। तो इसकी हीट भी करना है, FeBr2 भी ले सकते हो प्रेजेंस में। मेटा पर इसलिए आया क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो मेटा पर ही तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बचेगा, नेगेटिव की डेंसिटी मेटा पर ही तो बचेगी। और अगर इसके ऊपर कॉन्क HNO3 की रिएक्शन कर दो, कॉन्क HNO3 किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4, क्यों, यहां पर क्या जनरेट होता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा COOH और ये हमारे पास बन जाएगा NO2, ठीक है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये रिएक्शन किसके साथ थी हमारे पास, बेंजीन, इसके रिंग की वजह से थी, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, जल्दी से इन सारी रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इन सारी रिएक्शन को बच्चों समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाय क्या बताया था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बाय OH का H, पहला ये बताया था, याद है। तो यहां पर लिखी थी RCOOH, यहां पर Na की रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन और Na2CO3 की रिएक्शन, यहां से बना था RCOONA, RCOONA, RCOONA। निकला क्या था बेटा, इसमें निकला था H2, इसमें निकला था H2O, इसमें निकला था CO2 एंड H2O। ये रिएक्शन किसकी वजह से थी बच्चों, H की वजह से ये रिएक्शन थी। इसके बाद नंबर 1, नंबर 2 रिएक्शन बाय OH ग्रुप। अब इससे देखो आप, रिएक्शन बाय OH ग्रुप, तो हमने क्या बताया था आपको, RCOOH ले लीजिए और इसका आपको एनहाइड्राइड बनाना था, H पॉजिटिव हीट करके P2O5। तो क्या बना था बेटा, एनहाइड्राइड बताओ जरा क्या बना था, RC डबल बॉन्ड O COR, एनहाइड्राइड बन गया था। ये इसकी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की दूसरी रिएक्शन किसकी वजह से है, OH ग्रुप की वजह से। और भी OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन है, कौन सी है, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या थी, RCOOH प्लस ROH, यहां पर कॉन्क H2SO4, तो ये क्या होता है, माइनस H2O हो जाता है, ईस्टर बनता है RCOOR डैश प्लस H2, ये क्या बन गया बेटा, ईस्टर। ये भी रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से हो रही थी। इसके अलावा बेटा और भी रिएक्शन है, रिएक्शन बाय किसके साथ है, RCOCl, सॉरी रिएक्शन RCOOH। अब इसके ऊपर PCl5, इसके ऊपर PCl3, इसके ऊपर SO2Cl2। तो ये रिएक्शन भी OH ग्रुप को यहां से हटा देंगी। तो बच्चों क्या बनता है, RCOCl, 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 ठीक है।
निकलता क्या है, इसमें SO2 प्लस HCl निकलता है। PCl5 में क्या निकलता है, POCl3 प्लस HCl निकलता है। ठीक है, इसमें क्या निकलता है, H3PO3 निकलता है। सो प्लीज 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 ध्यान रखना है इन रिएक्शन को। ये किसकी वजह से है रिएक्शन, OH की वजह से है बच्चों, ये H की वजह से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए हेडिंग डालेंगे तीसरे नंबर पर, रिएक्शन बाय COOH। अब ये पूरा ग्रुप, अब इसकी वजह से रिएक्शन देख लीजिए, तो इसका हमें करना है रिडक्शन, ध्यान रखना है। तो हमने लिखा RCOOH, इसका LiAlH4 से रिडक्शन करा दीजिए बच्चों, तो ये बन जाएगा RCHO, फिर इसका रिडक्शन LiAlH4 से तो बनेगा RCH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज COOH की वजह से रिएक्शन होगी। अगर आपने ले लिया RCOONA प्लस NaOH की रिएक्शन करा दो तो पूरा COOH ग्रुप यहां से माइनस हो जाएगा, बनेगा RH प्लस Na2CO3 CaO के प्रेजेंस में। और बेटा इसकी लास्ट रिएक्शन थी जो किसकी वजह से थी, इसके R की वजह से रिएक्शन थी, तो रिएक्शन बाय R। ठीक है, तो मैंने चारों बता दी, H, OH, COOH और R। हेल जेलेंस की रिएक्शन जो हेल वुलहार्ड जेलेंस की पढ़ रहे थे, RCH2 COOH प्लस Cl2। यहां पर आपको याद रखना है रेड फास्फोरस यूज करना है। ठीक है, रेड फास्फोरस यूज करना है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, देखो इसके कंपेयर में ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा और बनेगा RCHX या Cl कर दीजिए, Cl और COOH। इसके सारे H चले जाएंगे। बेटा ये सारी रिएक्शन आपको बहुत कम टाइम में मैंने बताई है, आपको ये रिएक्शन हर हाल में याद रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बहुत कम टाइम में बताई। तीसरी बात बेटा याद रखो, इसके यूजेस, क्योंकि इसके यूजेस डायरेक्टली पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसके यूजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसके यूजेस क्या है। इट यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ डिओड्रेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम, क्योंकि जो हमारा ईस्टर बन रहा था वहां पर ये ईस्टर बहुत ही अच्छी स्मेल का होता है और परफ्यूम यहां से बनाता है। दूसरी चीज, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में काम आता है। तीसरा नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट टाइप्स बनाने के ये काम आता है। सो ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी केमिकल रिएक्शन इन वेरी शॉर्ट टाइम। प्लीज बेटा जरूर याद करना, मुझे उम्मीद है इतने कम टाइम में शायद कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शन। थैंक यू सो मच।